हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे सम रूल हैं, पहले हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें क्या शब्द प्रारंभ में दिखता है, और सेकेंड टाइप के सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिनमें हमें WH फैमिली के वर्ड यानी क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये शब्द हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम आपको दोनों टाइप्स के सेंटेंस समझाने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, देखो अनुवाद के नियम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट नियम है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाक्यों में यदि हिंदी वाक्यों का प्रारंभ का शब्द क्या हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय उसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे, विल या फिर शैल। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे आपको विल का प्रयोग कहाँ करना है और आपको शैल का प्रयोग कहाँ करना है। विल और शैल हमारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो विल या फिर शैल में से किसी एक कर्ता यानी किसी एक सब्जेक्ट के अनुसार उसके अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिखते हैं और बाद में सब्जेक्ट तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, यानी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपको क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में मिल रहा है तो आप उस क्या शब्द की अंग्रेजी ना लगाकर आपको क्या करना है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल या फिर शैल। तो सबसे पहले हमें इनको रखना है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और इसके बाद हमें सब्जेक्ट और फिर हमें क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं उनको बनाने का हमारा रूल क्या होगा। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, कैसे आदि अगर आपको वाक्य के बीच में हो, यानी अगर आपको सेंटेंस के बीच में ये शब्द दिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनकी ही अंग्रेजी लगानी है। यानी अगर आपको WH फैमिली के जो हमारे शब्द हैं जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, अगर आपको ये बीच में दिखे तो सबसे पहले आपको इनकी ही अंग्रेजी लगानी है और इसके बाद आपको क्या करना है, विल या फिर शैल का प्रयोग करना है, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार करोगे। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे, यानी जब हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में थे तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर यानी वाक्य का प्रारूप क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा, यानी अगर आपको क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में दिखे तब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल। ठीक है, विल या फिर शैल प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट प्लस आपको क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझ आ गया, प्लस आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट, और एंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर समझ आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल वो आप सब्जेक्ट के अनुसार रखोगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो वहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करोगे, और अगर आपके सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर यानी ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू हैं तो वहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। समझ आ गया। फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रख देना है, फिर आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी लगा दो, प्लस एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। समझ आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाएंगे कि जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं हम उनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। देखो क्या शब्द हमें सेंटेंस के प्रारंभ में मिल रहा है। ठीक है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। देखो इसको कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर को देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रखनी है हेल्पिंग वर्ब और वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। हमने रख दिया विल और प्लस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट रख देना है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट रख दिया यू और फिर आपको देखो क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, हेल्प। और इसके बाद देखो प्लस आपको ऑब्जेक्ट और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हमने रख दिया मी और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। समझ आ गया। अब हम लिखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला हमने सेंटेंस लिया, क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट रख देना आप और इसके बाद आपका नॉट लगेगा। ठीक है, तो देखो क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि सीता किसी का नेम है। ठीक है, तो विल और फिर हमने सब्जेक्ट रख दिया सीता और फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो विल सीता नॉट, और इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है फिर हमें उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, विल सीता नॉट गो टू स्कूल, विल सीता नॉट गो टू स्कूल, क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी। टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है और एंड में आपको क्या करना है, जो प्रश्न सूचक जो हमारा चिन्ह होता है वो हमें लगा देना है। समझ आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंस है, यानी अगर हमें WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में देख रहे हैं तो उनको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमें रखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं सबसे पहले हमें उनकी अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार रख देना है, और प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया, दोबारा से देख लो। सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनके द्वारा आपको समझा रहे हैं कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, यानी हमारे जो सेकेंड टाइप की सेंटेंस है जब हमें WH फैमिली के वर्ड सेंटेंस के बीच में देखने को मिल रहे हैं तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, तुम वहाँ क्यों नहीं आओगे। देखो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, आपको नॉट कब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले आपको उसकी अंग्रेजी लगानी है, क्योंकि यहाँ जो क्यू शब्द है वो बीच में आया है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो हमने रख दिया वाई, ठीक है, यानी क्यू। और फिर हमें देखो क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखो, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल रखा। ठीक है, तो वाई विल और इसके बाद देखो सब्जेक्ट हो गया यू और इसके बाद आपको नॉट लगाना क्योंकि ये नेगेटिव भी है। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, तो हमने कर दिया वाई विल यू नॉट। और फिर आपको देखो क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखो, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो, और इसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो हमने रख दिया देयर। ठीक है, वाई विल यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं आओगे। ठीक है, सेंटेंस हमारा बनकर तैयार क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं आओगे। समझ आ गया। अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपने बाकी के जो टेंसेस हैं उनकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, या फिर आप प्लेलिस्ट देख सकती हो। जो टेंस की प्लेलिस्ट है उसमें बाकी के जो भी सेंटेंस है वो सारी वीडियोस हमने उसमें डाल रखी हैं। ओके, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमने लिया, बच्चे क्रिकेट कब खेलेंगे। देखो कब शब्द हमारा बीच में आया है तो सबसे पहले आपको इसकी ही अंग्रेजी लगानी है। ठीक है, बच्चे क्रिकेट कब खेलेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको रखना है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, कब, यानी कि व्हेन। और इसके बाद देखो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है,
और वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। तो व्हेन, विल और इसके बाद सब्जेक्ट रख दो द चिल्ड्रन और इसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले और एंड में हमने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमने रख दिया और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया व्हेन विल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। व्हेन विल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट कब खेलेंगे। सेंटेंस बनकर तैयार क्या हो जाएगा, व्हेन विल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। समझ आ गया। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल हमने लिया, अब तुम क्या करोगे। अब तुम क्या करोगे, देखो क्या शब्द हमें वाक्य के बीच में दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हो गया, व्हाट, और इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, हमने रख दिया विल, वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल आएगा। अगर आई और वी होते सब्जेक्ट तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते, ठीक है। तो व्हाट, विल और इसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू और इसके बाद मैन वर्ब का इसके बाद हमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, डू, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, व्हाट विल यू डू नाउ। नाउ क्यों है, क्योंकि अब दिया गया, ठीक है। अब तुम स्कूल क्या करोगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, What will you do now? What will you do now? और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। समझ आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।